students, welcome back to me Vidyarthi. I am Akansha, your science teacher, and today we are going to study class 7 book Curiosity chapter number 9 जो कि क्या है लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स है, जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर फिनिश कर चुके हैं, ये बस एक आखिरी पार्ट बाकी रह गया है। तो अगर अभी तक आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो फटाफट से देख कर आइए, फिर हम करेंगे लास्ट वाला पार्ट। सो अब तक हम क्या क्या कर चुके हैं, हम डाइजेशन इन ह्यूमंस पढ़ चुके हैं, फिर हमने डाइजेशन इन एनिमल्स भी देख लिया, उसके बाद हमने रेस्पायरेशन स्टार्ट कर दिया था और रेस्पायरेशन इन ह्यूमंस भी हम स्टडी कर चुके हैं, और उसका कुछ और हिस्सा जो है वो थोड़ा सा बाकी रह गया है, कंटिन्यू करने वाले हैं। अब हम इस वीडियो में हमने एक लास्ट एक्टिविटी करी थी परफॉर्म, जिसमें हमने जो लंग्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं ऐसा एक मॉडल बनाया था उस एक्टिविटी में। अब हम उसके आगे का पार्ट करने वाले हैं, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एनसीईआरटी ने हम आगे आपको क्या समझाया हुआ है। यहाँ पर भी एक एक्टिविटी से ही स्टार्ट कर रहे हैं हम कि भैया व्हाई डू वी ब्रीथ, हम सांस क्यों लेते हैं, ब्रीथ आउट क्यों करते हैं, सॉरी व्हाई डू वी ब्रीथ आउट। ठीक है, सो यहाँ पर देखते हैं एक्टिविटी, लेट अस एक्सप्लोर करना है हमको। टेक एन इक्वल अमाउंट ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन 2 टेस्ट ट्यूब। हमें क्या लेना है, चूने का पानी लेना है। लाइम वाटर मीन्स चूने का पानी। ठीक है, तो आपने लेना है लाइम वाटर 2 टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब ए और बी। आप उस पर नेमिंग डाल लेंगे। टेस्ट ट्यूब ए में आपको क्या करना है, पास द एयर यूजिंग सिरिंज और पिचकारी। ठीक है, तो आपको टेस्ट ट्यूब ए में नॉर्मल एयर जो है वो पास करनी है। इस तरीके से आप सिरिंज या कोई पिचकारी जैसी चीज़, पतली सी छोटी सी पिचकारी ले सकते हैं या सिरिंज ले सकते हैं, और इस तरीके से उसमें स्ट्रॉ देखो लगाया हुआ है और यहाँ एयर पास कर रहे हैं हम, नॉर्मल एयर। ठीक है, दिस इज द सेम एयर दैट यू इनहेल। ये वही है जो हम इनहेल करते हैं, वही वाली एयर है ना, इनहेल कर रहे हैं, वो एटमॉस्फेयर से आ रही है और वो हमने इसके अंदर डाल दी। अब आगे क्या है, टेस्ट ट्यूब बी में हमें क्या करना है, हमें ब्लो करना है एयर को अपने माउथ से इस तरीके से। ठीक है, हमें एक्सहेल करना है, मतलब एक्सहेल एयर हम टेस्ट ट्यूब बी में डाल रहे हैं, क्योंकि सांस हमने ली। अब ये इसका मतलब क्या है, हम एक्सहेल कर रहे हैं। इनहेल वाला ए में हो गया और बी वाले में हमने एक्सहेल किया है। ठीक है, तो अपने माउथ से आपको उस लाइम वाटर में स्ट्रॉ को यूज करते हुए इस तरीके से एक्सहेल करना है, ब्लो करना है। ठीक है, हवा फूंक मारनी है। सो डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ लाइम वाटर। क्या आपने ऑब्जर्व किया, क्या आपको नजर आ रहा है कि लाइम वाटर के कलर में कोई चेंजेस आपको दिख रहे हैं? सो भाई आपको दिखेगा बिल्कुल क्या कि जो बी वाली ट्यूब है अभी, जिसमें आपने ब्लो की है, जिसमें आपने फूंक मारी है, वो मिल्की और क्लाउडी सी हो जाएगी। ठीक है, तो बी टेस्ट ट्यूब मिल्की दिखने लगेगी, बट द लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब ए डज नॉट। लेकिन जो टेस्ट ट्यूब ए में लाइम वाटर है वो एज इट इज है, उसमें कोई चेंज आप नहीं देखोगे, कोई कलर चेंज, कुछ चेंज नहीं होगा। जबकि टेस्ट ट्यूब में क्या हो, बी में क्या होगा, मिल्की और क्लाउडी हो जाएगी वो। ठीक है, व्हाट डज दिस इंडिकेट, तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है, इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि भैया जो लाइम होता है ना, जो लाइम वाटर होता है वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और तभी ही वो मिल्की या इस तरीके से क्लाउडी नजर आता है। तो इसका मतलब हम क्या पता चल रहा है कि जब हमने ब्रीद आउट किया, जब हमने एक्सहेल किया, तो उसमें क्या था, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था, जिसकी वजह से ये रिएक्शन हो गई लाइम वाटर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और फिर वो टर्न हो गया मिल्की कलर में। ठीक है, लाइम वाटर टर्न मिल्की व्हेन इट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, देयरफॉर दिस इंडिकेट दैट द एक्सहेल्ड एयर, जो एक्सहेल वाली एयर है, कंटेन मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन द एयर वी इनहेल। मतलब जो हम एक्सहेल कर रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है कंपैरेटिवली, जो हम इनहेल कर रहे हैं उसमें इतनी नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। सो हाउ डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैपन। अब ये तो हमें पता चल गया कि जी हमने जो ली है वो ऑक्सीजन है और जो हम छोड़ रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन ये अल्टी पल्टी कब हो जा रहा है, मेन सवाल तो ये है। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये एक्सचेंज बीच में कहाँ इतनी जल्दी हो रहा है और कौन कर रहा है और कैसे हो रहा है। तो ड्यूरिंग ब्रीदिंग, जब हम ब्रीदिंग करते हैं और हम फ्रेश एयर को अपने लंग्स में एंटर करवाते हैं, जगह देते हैं, तो हमारी एल्वियोलाई जो है, ठीक है, लंग्स में कैसे जाती एयर कि जी हमने नॉस्ट्रल से जो है एयर को अंदर लिया, नेजल पैसेज से वो विंड पाइप में, ट्रैकिया में गई, और फिर वो ब्रोंकाई में चली जाएगी, फिर वो ब्रोंकियोल्स में चली जाएगी, फिर वो एल्वियोलाई में चली जाएगी। और अब एल्वियोलाई है वो मेन जगह, वो पॉइंट जहां पर ये गैस का एक्सचेंज होता है, लेना देना, आदान प्रदान।
कैसे हो रहा है? विच हैव थिन वॉल सराउंडेड बाय ब्लड फिल्ड ट्यूब्स। अब होता क्या है, जो ये एल्वियोलाई होती है इसके आसपास पतली पतली सी वॉल्स, ये घिरा हुआ होता है पतली पतली वॉल से, ठीक है, बाय ब्लड फिल्ड ट्यूब्स, और उसके अंदर क्या होता है, ब्लड भरा हुआ होता है, इस तरीके की ट्यूब्स होती है उस वॉल्स में। अब ब्लड रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एल्वियोलाई। चलिए, तो अब क्या हो रहा है, ब्लड जो आ रहा है, ये देखो ये ब्लड वेसल्स है, ये जो हमारे बॉडी से ब्लड को लेकर आ रही हैं। तो अब जो ये ब्लड आ रहा है, इसने इस तरीके से एल्वियोलाई को कार्बन डाइऑक्साइड लाके दे दिया और इससे बदले में ऑक्सीजन ले लिया जो अभी अभी इसने भरा है, ठीक है, फिल किया है अपने अंदर। तो ऑक्सीजन जो है ये वेसल्स ले रही हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को दे रही हैं। समझ गए? चलिए, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द फूड यू ईट गिव्स यू एनर्जी। कभी आपने सोचा है कि वो जो खाना है वो हमें आखिर ये एनर्जी देता कैसे? तो हमें पता है एनर्जी दे रहा है, पर कैसे हो रहा है ये प्रोसेस, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पर, एनर्जी कम्स फ्रॉम बोथ फूड एंड द ऑक्सीजन। जो एनर्जी है वो दोनों से हमें मिलती है, खाने से भी और जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं उससे भी, यानी ये दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर हमें एनर्जी की ज़रूरत है, एनर्जी चाहिए तो, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ कर रहे हैं और जो हम खाना खा रहे हैं, दोनों ही हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसे? फूड जो है वो तभी ही टूटेगा, सिंपल फॉर्म में टूटता है, हमें पता है, जैसे कि ग्लूकोज, एंड ऑक्सीजन इसमें हेल्प करता है ब्रेक डाउन करने में टू रिलीज एनर्जी। मतलब खाना जो है, फूड जो है वो सिंपल फॉर्म में, सिंपल सब्सटेंस ग्लूकोज में टूटता है, हमें ये पता है, और ऑक्सीजन भी इसमें हेल्प करता है इसको ब्रेक डाउन करने में ताकि एनर्जी रिलीज हो बाद में। यानी कि अब फर्दर जो ग्लूकोज है, ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करेगा और अब उस ग्लूकोज को और तोड़ेगा, ठीक है, और उसमें से एनर्जी को रिलीज कर देगा और वेस्ट अलग निकाल देगा। इस तरीके से रिएक्शन हो जाती है और इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब समझ आया आपको? नहीं आया तो एक और बार बताती हूँ। अब देखो, जो इनहेल और एक्सहेल हम कर रहे हैं, बस एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, तो इस प्रोसेस को तो हम बोलते हैं, इस छोटे से क्राइटेरिया को, कि ब्रीदिंग हम कर रहे हैं, ठीक है, कि हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं। अब रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ? रेस्पिरेशन का मतलब कि ये हुआ पूरा पाथवे, यानी हमने सांस लिया, उसके बाद वो कैसे, कहाँ एक्सचेंज हुई, क्या केमिकल रिएक्शन हुआ, और फिर जाके जो वो सांस बाहर हमने जो एक्सहेल करी है, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी जब केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो जाए तो इट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, और जब किसी केमिकल रिएक्शन की हम बात नहीं कर रहे तो इट इज ब्रीदिंग। ये डिफरेंस है दोनों में। तो अब हम ये पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन। अब होता क्या है, हमारे पास सिंपल शुगर प्रेजेंट है, टूट चुकी है, हमें मिल चुकी है, एब्जॉर्ब हो चुकी है, वो है ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज के फॉर्म में हमें सिंपल शुगर मिल गई है। इसके साथ ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया, ठीक है, रिएक्ट किया तो उसने दे दिया कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट, फिर थोड़ा वाटर और फिर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी हमें मिलती है, और ये हमारी बॉडी यूज कर लेगी, ले जाएगी या स्टोर कर लेगी, ठीक है। अब एज अ वेस्ट प्रोडक्ट इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को इतने हमारे बॉडी की नीड नहीं है, तो ये बॉडी से बाहर आउट हो जाएगी। चलिए, अब इसी के साथ अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी पढ़ाई लिखाई में आ रही है तो आपने करना क्या है, www.evidyarthi.in पे जाना है और वहां पर जाके कर लेना है डाउनलोड, क्योंकि वो आपके लिए अवेलेबल है, वो भी सिर्फ फ्री में। सो भाई, MCQ की प्रैक्टिस हो या फिर आपको चाहिए NCERT के सॉल्यूशन या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ढूंढ रहे हैं, समरी चाहिए, नोट्स चाहिए, सब मिल जाने वाला है ऑल इन वन एक ही प्लेटफॉर्म पे। फटाफट से कर लेना है डाउनलोड। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद तो फटाफट से आ जाते हैं वापस से चैप्टर की ओर। सो ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल एयर एंड एक्सहेल एयर विद मोर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जब हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, हम एयर को इनहेल करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं विद मोर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हमने इनहेल किया जब, तो कार्बन डाइऑक्साइड इतनी नहीं ली, लेकिन जब एक्सहेल किया तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रेजेंट है हमारी एक्सहेल्ड एयर में। दो, नॉट ऑल ऑक्सीजन इज यूज्ड, सम एनिमल यूज मोर, ठीक है। हालांकि क्या होता है, सारा ऑक्सीजन जो है वो यूज नहीं होता, सम एनिमल यूज मोर, और कुछ एनिमल्स कुछ और भी यूज करते हैं। दिस गैस एक्सचेंज इंश्योर ऑक्सीजन रीचेज ऑल बॉडी पार्ट फॉर एनर्जी। अभी जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि भाई जो गैस एक्सचेंज हो रहा है, ये इंश्योर भी कर रहा है कि जो ऑक्सीजन है वो अच्छे से हमारे पूरे बॉडी पार्ट में हर एक जगह जहां भी जरूरत है पहुंच जाए फॉर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए,
और वेस्ट रिमूवल के लिए। सो ब्रीदिंग ब्रिंग्स इन ऑक्सीजन एंड एक्सपेल्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्रीदिंग क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो लेकर आता है ऑक्सीजन और एक्सपेल बाहर कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को। जबकि रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड विद ऑक्सीजन, खाने को और ज्यादा तोड़ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और रिलीज करना एक एनर्जी, ताकि हम बाकी की एक्टिविटीज बॉडी की कर पाए, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, प्लेइंग, थिंकिंग। समझ आ गया कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस होता है। अब आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो जी ये हमारे कुछ लंग्स के फोटोज हैं, है ना, कुछ डायग्राम्स हैं, आप इसको देख सकते हैं। समझ आ रहा है कुछ आपको इसमें? चलिए नेक्स्ट क्या है, ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। साथ ही साथ अब एक और चीज है, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है, सांस ली छोड़ दी, ब्रीदिंग। अब रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है इनसाइड द बॉडी, बोथ वाई, और दोनों ही हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें सर्वाइव करने के लिए, जीवित रखने के लिए। अब बात करते हैं, यहाँ छोटा सा एक और चीज इन्होंने आपको ऐसे यूं ही बता दिया है, सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कि हमारे पूरी बॉडी में कैसे जो ब्लड है वो मूव करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, और कैसे उसका एक्सचेंज होता है। हार्ट का क्या इसमें मेन रोल है, ठीक है। तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, हार्ट होता है विच इज द मेन ऑर्गन। अब ब्लड होता है जो हमारे पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, और ब्लड वेसल्स होती हैं जो इस ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करती हैं, लेकर जाती हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स भी दो कैटेगरी की होती हैं, एक होती है आर्टरीज, एक होती है वीन। आर्टरीज का काम क्या होता है, मोस्टली वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड वाले यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को हमेशा कैरी करेगी। लेकिन बस हार्ट की कुछ ऐसी पल्मोनरी वाली वीन और आर्टरी होती है जिसमें थोड़ा एक्सेप्शन है, वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे, अभी इतना ध्यान नहीं देना। सिंपली अभी सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, हमारा मेन हार्ट आता है जो ब्लड को पंप करने का काम करता है, ठीक है। और इसमें पंप होता क्या है, हार्ट में ब्लड को लाता कौन है, ब्लड वेसल्स लाती हैं। सो हार्ट करता है पंप ब्लड को और ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड के थ्रू, हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो यहाँ से वहाँ पहुँचते हैं, और साथ ही ऑक्सीजन भी इसी तरह से पहुँचता है ब्लड के थ्रू, और बाकी के सब्सटेंसेस जो भी हमारे बॉडी को चाहिए वो सब भी, वाइल रिमूविंग वेस्ट। साथ ही साथ हमारी बॉडी वेस्ट को भी इसी तरह से रिमूव करती है ब्लड के थ्रू, यहाँ वहाँ जाती है, ट्रांसपोर्ट होती हैं सारी चीज़ें हमारे ब्लड के थ्रू बॉडी में। अब आता है साइंस इन सोसाइटी। स्मोकिंग इज एक्सट्रीमली हार्मफुल टू हेल्थ, ये सबको पता है, स्मोकिंग हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, हार्मफुल है। इट डैमेजेस द लंग्स, वो हमारे लंग्स को डैमेज करता है, और इससे रिस्क जो होता है वो बढ़ जाता है सीरियस डिजीज होने का, इंक्लूडिंग लंग कैंसर या फिर कोई और रेस्पिरेटरी इलनेस हो सकती है, जैसे कि एजमा वगैरह हो जाता है। इट लेड्स टू परसिस्टेंट कफिंग, और एक तरीके से कभी कभी हमें लगातार स्मोकिंग करने से रोज रोज खूब सारा कफ बन जाता है, कफ हो जाता है, और जल्दी जल्दी इन्फेक्शंस हमें लगने लग जाते हैं। सो इन एडिशन टू हार्मिंग द स्मोकर, स्मोकिंग रिलीजेस टॉक्सिक केमिकल्स इनटू द एयर। अब अगर कोई स्मोकर हमारे आसपास भी खड़ा हुआ है और वो स्मोकिंग कर रहा है, तो स्मोक से क्या होता है, वो जो स्मोक रिलीज कर रहा है उसमें कुछ हार्मफुल चीजें होती हैं जो हमारे भी लंग को डैमेज करेगी। अब जो स्मोक कर रहा है वो एक्टिव स्मोकिंग कर रहा है, और जो हम इनहेल कर रहे हैं उस वाले स्मोक की एयर को, वो पैसिव स्मोकिंग हम कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए भी हार्मफुल है, हमारे लंग्स के लिए भी। पुटिंग अदर्स एट रिस्क, इससे क्या होता है कि एयर में वो केमिकल्स छोड़ रहा है और दूसरों को भी रिस्क पे ले रहा है, दूसरों की जान को भी। व्हेन नॉन स्मोकर इनहेल दिस पॉल्यूटेड एयर, तो जो नॉन स्मोकर्स होते हैं, जो स्मोकिंग नहीं करते, वो इस पॉल्यूटेड एयर को इनहेल करते हैं, तो उन्हें पैसिव स्मोकिंग कहा जाता है, कि वो पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं, विच कैन बी स्पेशली डेंजरस फॉर चिल्ड्रन, जो कि ज़्यादातर किसके लिए डेंजरस हो सकती हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, या जो ओल्ड होते हैं, एल्डरली, जो बड़े बूढ़े होते हैं, क्योंकि इन सभी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है, बहुत स्ट्रांग नहीं होती। ड्यू टू दीज रिस्क, अवॉइडिंग स्मोकिंग हेल्प्स प्रोटेक्ट बोथ पर्सनल हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ दोज अराउंड अस। सो अगर लोग इसी तरह से स्मोकिंग को अवॉइड करने लग जाएंगे तो अपनी जान भी बचाएंगे, साथ ही अपने आसपास के लोगों की जान भी रिस्क पर नहीं लगाएंगे, यानी दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। चलिए अब यहाँ आखिरी पार्ट एक रह गया है, एनिमल पावर्स। मतलब हम ये तो हमने देख लिया कि हम लोग
लोग किसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं और कैसा हमारा पाथवे है। तो अब क्या सारे एनिमल्स, ये सवाल था ना सबसे पहला वाला कि भाई जो सारे एनिमल्स हैं क्या वो भी ह्यूमंस की तरह ही ब्रीदिंग करते हैं, तो ऐसा नहीं है। इनके पास भी कुछ स्पेशल तरीके के, इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, जिस हिसाब से ये भी रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे कि फिश जो होती है उनके पास गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि वो जो पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन है सिर्फ उसको ही, यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन को ही सिर्फ ब्रीद इन कर सकती हैं, और लंग्स जो हैं वो पानी में ऐसे काम करेंगे नहीं, इसलिए उनके पास गिल्स होते हैं। बात करें हम इन फ्रॉग्स की, तो जो फ्रॉग होते हैं इनके पास लंग्स होते हैं जिससे ये लैंड पे आके ब्रीथ करते हैं, क्योंकि ये तो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। तो जब ये लैंड पे आते हैं तो लंग्स से ब्रीथ करते हैं, और जब ये पानी में होते हैं तो अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं। देखो इनके पास भी स्पेशल सुपर पावर इन्हें मिली हुई है। अब अगर हम काऊ की बात करें तो दे च्यू देयर फूड ट्वाइस, दे आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। अब ये कैसे ब्रीद इन करते हैं, इनके पास भी कुछ एक इसी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। डू अदर एनिमल ब्रीथ द सेम वे एज ह्यूमन डू? ठीक है। सो क्या बाकी के भी जो एनिमल्स हैं वो भी इसी तरह से ब्रीथ करते हैं जैसे ह्यूमंस करते हैं? तो ऐसा नहीं है। चलिए आइए पढ़ते हैं। हमने ये पढ़ा है ऑलरेडी, ये हमने सीखा, देखा, समझा है कि डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट या हैबिटेट में रहते हैं, और उस हिसाब से उनके पास जो ऑर्गन्स और फीचर्स होते हैं वो इसी तरह से अडेप्टेड होते हैं। सो यू मे ऑब्जर्व बर्ड फ्लाइंग एंड फिश स्विमिंग। हमने ये देखा है कि जो बर्ड्स हैं वो उड़ते हैं पंख से अपने, और जबकि जो फिश होती हैं वो स्विमिंग करती हैं। तो ये दोनों ही ब्रीथ कैसे करते हैं? सो जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि बर्ड, एलिफेंट, लायन, काउ, गोट, लिजर्ड, स्नेक, ये ब्रीथ करते हैं सभी लंग से, बिल्कुल हमारी तरह। विच वेरी इन स्ट्रक्चर, और बस इनके जो लंग्स के स्ट्रक्चर होते हैं इनकी बॉडी के हिसाब से और मतलब बाकी के ऑर्गन्स के हिसाब से थोड़े थोड़े अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, बट सबके पास लंग्स हैं। अब जो एक्वेटिक एनिमल, जो पानी में रहने वाले एनिमल हैं जैसे कि फिश, वो गिल्स यूज करते हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको रिच सप्लाई चाहिए विद ब्लड वेसल्स फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज विद डिजॉल्व्ड एंड गैसेज इन वाटर। इन्हें क्योंकि डिजॉल्व्ड गैसेज जो है, इन्हें जो इनकी जो गैसेज है उसका एक्सचेंज पानी में ही होगा, घुली हुई जो पानी में रहती हैं ये उसमें से आदान प्रदान कर रहे हैं, दैट्स वाई इनको गिल्स चाहिए। ये देखिए फिश के पास गिल्स होते हैं, कुछ इस तरीके से नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब आगे। सो एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग्स होते हैं, तो वो लैंड में भी रहते हैं, वो वाटर में भी रहते हैं, वो यूज करते हैं डिफरेंट ब्रीदिंग मेथड। कब? जब वो लैंड पे हैं तो वो लंग्स यूज करेंगे, जब वो वाटर में है तो वो स्किन यूज करेंगे, इस तरीके से। सो वेरियस स्टेजेस पे भी वो अलग अलग चीजें उनको मिलती हैं, जैसे कि जब वो बेबी हैं, जब वो टेडपोल है छोटे छोटे से, तो वो यूज करते हैं गिल्स। वाइल जो एडल्ट फ्रॉग, जो बड़े वाले एडल्ट फ्रॉग जब हो जाते हैं तो वो लंग्स यूज करते हैं लैंड पे और स्किन यूज करते हैं वाटर में फॉर गैस एक्सचेंज। दिस एडेप्टेशन एड सर्वाइवल इन बोथ एनवायरमेंट। इस एडेप्टेशन की वजह से वो दोनों ही एनवायरमेंट में जी पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। अब अगर हम अर्थवर्म की बात करें तो वो यूज करते हैं अपनी मॉइस्ट गीली गीली सी स्किन, ठीक है, ऊपर की उनकी चिपचिपी गीली सी कुछ स्किन होती है ना, वो उसको यूज करते हैं, यानी वो अपनी स्किन से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान एक्सचेंज करते हैं। स्किन से ही ऑक्सीजन अंदर गया और स्किन से ही बाहर चला गया। इनके पास कुछ इतनी जगह ही नहीं है, कहाँ भैया लंग्स वंग्स बनाएंगे इनके अंदर, छोटे से ये होते नहीं है, इतने कहाँ ऑर्गन्स आ जाएंगे। चलिए समझ आ गया। इसी के साथ अब एक आखिरी बात पढ़ लेते हैं फटाफट से। सो डिफरेंट एनिमल्स, आपको ये पता चल गया होगा कि जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनके पास यूनिक ब्रीदिंग मैकेनिज्म है, जो भी उनके हैबिटेट के हिसाब से उन्हें सूट करता हो, ठीक है, वो उन्हें दिया गया है, मिला हुआ है। बिसाइड द डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, अदर सिस्टम्स वर्क टुगेदर टू सस्टेन लाइफ, ठीक है। सो इसी तरह से जो डाइजेस्टिव है, रेस्पिरेटरी है, सर्कुलेटरी, ऐसे और भी सिस्टम्स होते हैं सभी की बॉडी में जो एक साथ मिलके काम करते हैं लाइफ को चलाने के लिए, चलते रहने के लिए। टू बी एक्सप्लोर्ड इन हायर ग्रेड्स, ये भी आप आगे बड़ी बड़ी क्लासेस में जाकर पढ़ोगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है यहीं पर एंड, यानी कि खत्म। अब हम करने वाले हैं क्या, अगली वीडियो में इसी चैप्टर के हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स और फिर प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू की और बढ़ जाएंगे नए चैप्टर की ओर। सो आई होप कि आपको अच्छे से ये चैप्टर अब समझ आ गया। अगर आ गया है तो करना क्या है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय क्यूटीज। ऐसी और वीडियोस के लिए फॉलो फॉर मोर वीडियोस।